नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस बड़े सस्पेंस पर जिसने दिल्ली से लेकर नागपुर तक हलचल मचा रखी है। बीजेपी अध्यक्ष पद की घोषणा को लेकर पिछले कई महीनों से जो खींचतान चल रही है वह अब खुलकर सामने आने लगी है। सवाल ये नहीं है कि नया अध्यक्ष कौन होगा, सवाल ये है कि आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों बीजेपी बार बार नाम की घोषणा टाल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये देरी सिर्फ एक नाम की वजह से है? जी हाँ, उस नाम का जिस पर आरएसएस अड़ी हुई है और जिसे मोदी शाह की जोड़ी आज भी स्वीकारने को तैयार नहीं। वो नाम है संजय जोशी। महीनों से लटका फैसला। बीजेपी के लिए ये कोई असाधारण समय नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी में बड़े बदलाव की बातें हो रही थी। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुआ, फिर उसका एक्सटेंशन हुआ, फिर कहा गया कि नया अध्यक्ष जल्द आएगा, लेकिन महीने बीत गए और हर बार कोई ना कोई बहाना। कभी कहा गया कि राज्य चुनावों की वजह से रोकना पड़ा, कभी किसी अन्य वजह से, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी कुछ और है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह देरी किसी कैलेंडर की मजबूरी नहीं, यह है आरएसएस और बीजेपी के अंदरूनी खींचतान। आरएसएस का स्पष्ट संदेश है, संगठन में संतुलन चाहिए और वह संतुलन तभी आएगा जब मोदी शाह के बढ़ते वर्चस्व के बीच आरएसएस के पसंद के चेहरे को जगह मिले। और इस बार आरएसएस का जो नाम सामने है वह है संजय जोशी। संजय जोशी, इंतजार और उम्मीद का सफर। संजय जोशी यह नाम कोई नया नहीं है। एक समय बीजेपी के संगठन का सबसे मजबूत चेहरा, गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पार्टी की जड़ें जमाने वाला शख्स, लेकिन आज वही संजय जोशी एक कोने में चुपचाप इंतजार कर रहे हैं, महीनों से, सालों से, इस उम्मीद में कि आरएसएस का भरोसा, उनके पुराने रिश्ते और उनकी संगठनात्मक ताकत उन्हें फिर से राजनीति में सक्रिय कर देगी। आरएसएस भी इस बार पूरी तरह उनके पीछे खड़ी है। मोहन भागवत से लेकर संघ के कई सीनियर नेता ये मानते हैं कि पार्टी को एक बार फिर संगठनात्मक संतुलन देने का समय आया है और इसके लिए संजय जोशी से बेहतर कोई नाम नहीं। मोदी शाह की असहमति टकराव की जड़, लेकिन यही बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह को स्वीकार नहीं है। वजह ये कि सिर्फ विचारधारा का अंतर नहीं है, बल्कि पुराने विवाद और व्यक्तिगत समीकरण। ये कहानी 2 दशक पुरानी है। जब गुजरात में बीजेपी उभर रही थी तब मोदी और जोशी दोनों अहम पदों पर थे, लेकिन समय के साथ इन दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ा। 2005 में जब सेक्स सीडी स्कैंडल का मामला सामने आया तब माना गया कि मोदी की चुप्पी और राजनीतिक चालों ने संजय जोशी के लिए रास्ता मुश्किल बना दिया है। बाद में 2012 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मोदी ने साफ कह दिया था कि अगर जोशी मौजूद रहेंगे तो वह मीटिंग में नहीं आएंगे। उस वक्त पार्टी ने मोदी को मनाने के लिए जोशी को हटाने का फैसला लिया और तब से संजय जोशी संगठन से दूर हो गए। आरएसएस ने उस समय की नाराजगी जताई थी, लेकिन तब पार्टी ने मोदी के बढ़ते कद को देखते हुए मामला दबा दिया। आज का हाल वही जंग, नया मैदान। अब जब अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, आरएसएस ने फिर संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, यह सत्ता व नाम संगठन की लड़ाई है। क्या बीजेपी में केवल मोदी शाह का वर्चस्व रहेगा या आरएसएस अपनी पारंपरिक पकड़ बनाए रखेगा? बीजेपी इस पर बैकफुट पर है। मोदी और शाह जानते हैं कि संजय जोशी की वापसी का मतलब होगा संगठन के भीतर का एक नया पावर सेंटर, और यह उनकी रणनीति के लिए खिलाफ है, जिसमें संगठन और सरकार दोनों की कमान पूरी तरह उनके हाथों में होनी चाहिए। देरी की राजनीति, बीजेपी का प्लान। तो फिर क्या किया जा रहा है? घोषणा टालो, माहौल ठंडा करो और वक्त खरीदो, यही प्लान है। यही वजह है कि अध्यक्ष पद की घोषणा के लिए कभी राज्य चुनावों का बहाना, कभी अंतर्राष्ट्रीय दौरे का बहाना, कभी मंत्रिमंडल विस्तार का बहाना सामने लाया गया, लेकिन आरएसएस अब सख्त है। सूत्र बताते हैं कि संघ ने यह साफ कर दिया है कि इस बार उनकी राय को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। संगठन में संतुलन लाओ या फिर टकराव झेलो। तो अब क्या होगा? क्या मोदी शाह अतः आरएसएस के दबावों में झुकेंगे? क्या संजय जोशी की वापसी होगी या कोई नया नाम देकर संघ को मनाने की कोशिश होगी? या ये खींचतान बीजेपी आरएसएस के रिश्तों में अब वक्त का सबसे बड़ा संकट पैदा कर देगी? ये मामला सिर्फ एक नाम की लड़ाई नहीं, बल्कि ये लड़ाई है कंट्रोल की, विचारधारा की और शक्ति संतुलन की, और इसका असर आने वाले चुनावों तक जाएगा। अगर संजय जोशी की वापसी होती है तो यह सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं होगा, ये एक राजनीतिक मैसेज होगा कि आरएसएस अब भी सबसे ऊपर है।
सर, ये संजय जोशी और मोहन भागवत जैसे लोग हैं जिनका संबंध सीधे-सीधे आरएसएस से है। क्या इस ऐलान के बाद संघ का रुख कुछ बदल सकता है? मुझे लगता है कि जो मतलब संघ के अपनी अभी तक सोच रही है या अभी हुँ, तक उसकी जो कार्यशैली रही है, हुँ, उसमें वो मतलब गंभीरता उसकी रही है, वो या तो किसी बात पर कोई टिप्पणी करते नहीं है और करती है तो फिर उस पे कहीं न कहीं टिकती भी है। ऐसा देखा हुँ, जाता हुँ, हुँ। रहा है। अभी अगर आप जी, उठा के देख लें, तो लोकसभा के हुँ, चुनाव में भी जी, इससे पहले भी कहीं न कहीं वो मतलब विरोध तो नहीं किया लेकिन वो तटस्थ की भूमिका में हो गई थी और उसका हुँ, नुकसान उठाना पड़ा भारतीय जी, जनता पार्टी को। तो ये संदेश देने की कोशिश तो की थी। हुँ, संजय जोशी जी के लिए संघ की पूरी लॉबी लगी थी और संघ ये चाहता था कि संगठन के लोगों को अब इसमें महत्व दिया जाना चाहिए और पिछले एक लंबे समय से उनको योगी जी, मोदी जी उनको नेपथ्य में डाले हुए थे चूंकि उनके और उनके बीच में 36 का आंकड़ा है, तो वो किसी भी कीमत पर वो चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े हुँ, मोदी जी संजय जोशी जी को नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन जी, संघ ये चाहता है कि चूंकि संगठन के जानकार हैं, उनकी कार्यकर्ताओं में सीधी पकड़ है, वो अच्छे व्यवहार कुशल, सब लोगों को साथ लेके चलने का उनका एक स्वभाव रहा है। गुजरात की हुँ, सरकार बनाने में शुरुआत में उनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन रहा है, संगठन जी, के मजबूत व्यक्ति रहे हैं, तो संघ ये हुँ, चाहती है कि ये आएँ, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते, टकराव यहीं से शुरू हो गया था संघ के और इनके बीच में। हालाँकि कुछ चीज़ों को लेके पहले भी था, लेकिन जब ये चीजें बढ़ी और संघ ने संजय जोशी जी का नाम आगे बढ़ाया, उसको लेके जी, फिर तलवारें कुछ ज्यादा खिंच गई या मतभेद ज्यादा हो गहराने लगे और उसी का परिणाम है कि अभी तक तो एडामेंट है संघ कि नहीं, अध्यक्ष अब संघ की मर्जी का और संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, अब सत्ता का पिट्ठू नहीं होगा। सीधी सी बात, जी, अपरोक्ष रूप से ये संघ का कहना है कि अब सरकार का पिट्ठू नहीं होगा जो खाली रबर स्टैंप के रूप में काम करे। अब वहां हुँ, हुँ, अध्यक्ष जो होगा वो संगठन का और संगठन को देखने वाला होगा। तो जी। अभी सर, तक तो यही प्रोग्राम है की और मुझे लगता है कि ये जी, और अभी जो इन्होंने 10 वर्ष का रोड मैप दिया है, मुझे लगता है ये कि इन्होंने नए शिगुफा डाल दिया ताकि वहां से मतलब दिमाग हटे और इस पर एक बहस चली जाए या छिड़ जाए। ये मुझे लगता है ये उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। हुँ। सर, जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में आपने बताया कि बीजेपी का जो संविधान कहता है कि 75 की उम्र के बाद नेताओं को ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। तो क्या मोदी का ये 10 साल का जो प्लान है, उस अनलिखे नियम को तोड़ता है फिर साफ-साफ? इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से जो संविधान की चीज़ है वो कहीं न कहीं तोड़ा गया, उसमें कोई संशोधन होगा। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब उसमें तो अच्छा। संशोधन भी तो हो सकता है। तो हुँ, हुँ, अब हुँ। लेकिन दिक्कत यही है कि उसमें फिर ये जो बाकी लोग हैं, जो मतलब सेकंड लाइन के लोग हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? वो हुँ, हुँ, हुँ। संविधान संशोधन में संशोधन में क्या भूमिका निभाएँगे? संघ क्या जी, भूमिका निभाएगी? ये बहुत सी हुँ, चीज़ें हैं कि जो जी, वहाँ पर ये तय करेगी कि आगे क्या होगा। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो 75 साल का एक नियम लागू किया गया या 75 साल की जो पैरवी की गई कि अब जी। उनको मार्गदर्शक मंडल में आ जाना चाहिए, वो हमको दिशा निर्देश दें, हमको मार्गदर्शन करें, अब सक्रिय राजनीति में रहें, तो ये तो मोदी जी और शाह ने ही रखा। हुँ, अब उससे अगर ये हटेंगे, अगर ये हुँ। कहेंगे कि नहीं हम रहेंगे तो इसका एक गलत संदेश तो पूरी पार्टी में जाएगा ही जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल। और जी। संघ भी उससे सहमत नहीं होगी, किसी कीमत हुँ, पर भी। और जब अगर ये स्थिति होगी तो निश्चित हुँ, रूप से कहीं न कहीं पार्टी के अंदर एक टकराव की स्थिति पैदा होगी। अब उसके हुँ। आउटकम्स क्या होंगे, ये अभी कहना मुश्किल होगा। सर, इस ऐलान का जो असर है सिर्फ विपक्ष पर नहीं बल्कि बीजेपी के अंदरूनी चुनावी समीकरण पर भी पड़ेगा, खासकर 2029 के बाद। क्या लगता है आपका आने वाली राजनीति कैसी होगी फिर? नहीं देखिए रोमा जी मैंने कहा इस समय बड़े आंतरिक संकट के दौर से है भारतीय हुँ, जनता पार्टी जी, क्योंकि वहाँ जो संघ और उनके बीच में और जो भाजपा के अंदर हैं उनके बीच में जो एक जी, टकराव चल रहा है या कहीं न कहीं जो संघ के ऐसे लोग हैं भले ही वो सामने हुँ, मुखर होके नहीं आते लेकिन पीठ पीछे तो कहते ही हैं कि साहब
अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी और जिसकी आलोचना करते हैं उससे ज्यादा बदतर स्थिति में है। यहाँ तो पूरी तरीके से अगर मतलब हमारे कई ऐसे लोग हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सक्रिय रहे हैं और अच्छे पदों पर भी रहे हैं, उनका यही कहना है कि अब तो मुझे लगता है कि जो जिस पर आरोप लगते रहते हैं कि व्यक्तिवादी पार्टी है, ये एक अपने घर वाली पार्टी है, तो वहाँ उनका जो दबदबा रहता है या जो वो कह देते हैं वही फाइनल होता है। किसको टिकट मिलेगा, किसको अध्यक्ष बनेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, सब चीजें जो एकाधिकार वाली बात है, भारतीय जनता पार्टी में वो उन लोगों का मानना है कि इससे ज्यादा हो गया है। वहाँ तो भी थोड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि मान लीजिए कहीं कोई चीज हो गई तो उसपे एक स्वीकार करने की चीज रहती है कि अगर 10 लोगों ने दबाव बनाया तो उसको मान लेते हैं। यहाँ तो जो फरमान जारी हो गया वो फिर फाइनल हो गया, उस पर कोई इफन पट करने की स्थिति में नहीं है। और अगर ये स्थिति रही तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर इसमें इफन पट करने वाले आगे होंगे और आगे आएंगे और कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति पैदा होगी और पड़ेगी। सर, आपको इतना पुराना एक्सपीरियंस है, इतनी पार्टियां, इतने चुनाव, इतना कुछ देखा आपने अपने इस दौर में, तो क्या लगता है आपको, आपके अकॉर्डिंग अध्यक्ष पद किसको मिलना चाहिए? कौन लगता है इस देखिए लायक रोमा है? जी, नहीं देखिए वैसे तो ये अपने पार्टी का और संघ का उनका आंतरिक निर्णय है कि वो किसको बेहतर समझते हैं, ये इसमें जी। हमारी आपकी राय को मायने नहीं रखती है। हम्म। लेकिन जो नाम चर्चा में आए हैं उन चर्चा में चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी हों, चाहे जी। इसके बाद नाम आया शिवराज सिंह जी का, उनका भी नाम चर्चा में आया, चाहे जी। राजनाथ सिंह की बात ले लीजिए, उन्होंने अनिच्छा जाहिर की। लेकिन इन सब में अगर पार्टी को नए कलेवर में लाने की कोई क्षमता रखता है तो संजय जोशी जी हैं। और संजय जोशी जी ने एक बार नहीं कई बार ये प्रूव किया है अपनी मेहनत से, अपने संगठन के लोगों को जोड़ के चलने की मनोवृत्ति से। और आज भी मतलब जो संजय जोशी जी हैं, भले ही मतलब वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, उनको बाहर रखा गया है एक लंबे समय से, एक दशक से ज्यादा से, 1.5 दशक से 2 दशक से कह लीजिए, लेकिन जी। आज भी उनके यहाँ मिलने वालों के, उनको पसंद करने वालों में उत्तर प्रदेश में बहुत से मंत्री विधायक आज भी हैं, केंद्र में भी हैं जो जी। उनको, लेकिन वो सामने कोई चीज कहे ना कहे बात दीगर है, लेकिन उनसे बढ़िया संगठन का आदमी कोई दूसरा जो नाम आए हैं सामने, आज जो मैंने आपको नाम गिनाए, इनमें संजय जोशी से बेहतर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। जो अनुभव के आधार पर उनकी कार्यकर्ताओं के बीच में पकड़, नेताओं के बीच में पकड़ या कहीं भी हो, वो कभी भी एक घटना छोड़ दीजिए जो उनके ऊपर थोपी गई थी, अदरवाइज वो कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, किसी भी कंट्रोवर्सी में, या उनके ऊपर कार्यकर्ताओं ने कभी ये नहीं लगाया कि साहब इन्होंने पक्षपात किया। उन्होंने एक प्रायोरिटी पे रखा, उन्होंने जो डिजर्व करता होता उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, जो नहीं करता था उसको समझाया कि भाई इससे कंपेयर तो अपने को कैसे करते हो, देख लो ये स्थितियां हैं। तो उनको कन्विंस करने की अपने कार्यकर्ताओं को, भले ही वो पार्टी के हित में हो ना हो, अब वो निजी तौर पर हो, मैं अगर ये भी मान लूं सेफ फॉर आर्गुमेंट, तो भी वो दूसरे को इस बात से कन्विंस कर देते हैं या करते रहे हैं कि नहीं तुम डिजर्व नहीं करते हो, ये डिजर्व करता है, इसको आगे बढ़ने दो, बाद में तुम्हारा भी कहीं ना कहीं समायोजन होगा। और वो उसके साथ फिर पूरी तरीके से पार्टी के साथ वो जुड़ा रहता है, कहीं बिखराव या मनमुटाव या टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती है। ये अद्भुत क्षमता अगर है तो संजय जोशी जी में। जी, बिल्कुल सर, आपने जो नाम दिया बहुत अच्छा नाम है और सुनने भी, सूत्रों के हवाले से भी काफी खबर आ रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जोड़ी किसका नाम तय करती है। फिलहाल आज चर्चा में जुड़े आज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।